त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्रयंबकम रक्षा करने वाले परमेश्वर की हम यजामहे उपासना करते हैं, जो सुगंधिम अपने उपासकों की कीर्ति को फैलाने वाला है, पुष्टिवर्धनम जो शरीर, धन, बल आदि को बढ़ाने वाला है, उर्वारुकम खरबूजे की तरह, बंधनात् बंधन से, मृत्यु के, मुखी या मुक्त हो जाऊं, मां नहीं अमृतात मुख्यानंद से। यह प्रसिद्ध मंत्र है जिसका प्रतिदिन देश विदेश में हजारों लाखों व्यक्ति जप करते हैं। इसकी लोकप्रियता का कारण यह है कि इसमें मृत्यु रूपी बंधन अर्थात दुख से छूटने की प्रार्थना की गई है। सभी व्यक्ति जीवित रहना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहते। यदि फिर भी मृत्यु आते हैं तो मनुष्य चाहता है कि मुझे पुनर्जन्म न मिले, मैं मुख्य को प्राप्त कर लूं। मनुष्य को दुख देने वाली घटनाओं की सूची में सबसे ऊपर प्रथम क्रम है मृत्यु शब्द लिखा हुआ है। मृत्यु का भय सर्वव्यापक है। मृत्यु से बचने के लिए व्यक्ति कुछ भी इष्ट अनिष्ट करने को सुसज्जित हो जाता है, यहाँ तक कि सर्वस्व तक को त्यागने की तैयार हो जाता है। अगर मृत्यु को दूर करने के लिए कोई कुछ उपाय बता दे और अपने सर्वस्व त्याग करने के लिए कहे तो वो अपने सर्वस्व त्याग करने के लिए वो तैयार हो जाता है। नीतिकार ने भी लिखे हैं, आत्मार्थे पूर्वम त्यजेत, अर्थात यदि पूरी पृथ्वी का साम्राज्य दे देने से जीवन बच जाता है तो दे देना चाहिए। जीवन सभी को प्यारे है। मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत क्यों है? इसका कुछ कारण है। मनुष्य मृत्यु से भय करने का कुछ कारण है। प्रथम कारण है, मनुष्य जीवन भर तक घोर पुरुषार्थ करता है, जो धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति आदि प्राप्त करता है और उसके प्रति राग बना हुआ रहता है, उसके प्रति आसक्ति बना हुआ रहता है और उन सब वस्तुओं से प्रीति स्वाभिमान स्वरूप स्वामी संबंध अधिकार के स्वरूप की भावना से बनी होती है। यह सब छूटते हुए दिखाई देते हैं, जो कि वह सहन नहीं कर पाता। जो कुछ भी संग्रह करता है, जो कुछ भी विषय संग्रह करता है, वे सब अपने से दूर होने जाता है, इसलिए वह उसको सहन नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्य मृत्यु से भय करता है। दूसरे है, प्राय मनुष्य को आत्मा की नित्यता पर पूर्ण दृढ़ विश्वास नहीं होता। उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरी आत्मा में नष्ट नहीं होगा, आत्मा अजर है, अमर है। मेरी आत्मा इस पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर ईश्वर की ही व्यवस्था से नए शरीर को धारण करेगा। यह विश्वास पूर्ण रूप से नहीं है। तृतीय कारण है, मृत्यु के समय भय उत्पन्न होने का एक महत्वपूर्ण यह कारण है कि मनुष्य ने अपने जीवन काल में जो पाप, अधर्म, अन्याय आदि बुरे कर्म किए हैं, उनका ईश्वर की ओर से न जाने कैसा, कब और कितना दंड मिलेगा। इस अनिश्चितता के कारण यह मृत्यु को भयभीत होता है, क्योंकि वह जानता है पर मानता नहीं। जो कर्म करेगा उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्य ही भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम।
मनुष्य जो कुछ करता है उसका फल अवश्य मिलेगा। शुभ कर्म करने से शुभ मिलेगा, कुकर्म करने से दुख मिलेगा। इसलिए जो भी कुछ पाप कर्म किया होता है अपने जीवन में, उसको भोगने के लिए परमात्मा ने उसे किस प्रकार का दंड देंगे उसके बारे में चिंतित होकर के भी कभी कभी मृत्यु से भय करता है। मृत्यु से भय का कारण ये भी हो सकता है कि वह अपने समक्ष अनेक मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को रोता, बिलखता, तड़पता हुआ देखता है। क्योंकि मृत्यु के समय सामान्य मनुष्य की आत्मा जब शरीर से निकलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। इस कारण मृत्यु घटना दुखदायी होता है। इस पवित्र वेद मंत्र में ईश्वर से व्यक्ति प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, मेरे मृत्यु ऐसी हो कि उस समय मुझे किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति, पश्चाताप, ग्लानि और भय न हो, परंतु मैं शांति, प्रसन्नता और धैर्य पूर्वक अपने शरीर को छोड़ दूं। इस स्थिति का संपादन करने के लिए आवश्यक है कि वह अपने जवानी व प्रौढ़ावस्था में ऐसे बुरे काम न करें कि जिससे मृत्यु के समय दुख की अनुभूति हो। मृत्यु किस प्रकार होना चाहिए, इस मंत्र में इसका उपमा दी है, उदाहरण दिए हैं खरबूजे का। खरबूजा जब परिपक्व हो जाता है तो उसके रंग, रूप, आकार, गंध आदि अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं और वह खरबूजा स्वतः अपने डाली से अलग हो जाता है। उसे बतल तोड़ने की अपेक्षा नहीं पड़ती। ठीक ऐसे ही जब मनुष्य शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना का ज्ञान देने वाले त्रयंबकम नामक ईश्वर का शांत एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करता है तो वह परमेश्वर उसको महान ज्ञान, बल, आनंद, धैर्य, दया, क्षमा, पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या आदि गुणों से परिपूर्ण कर देता है। ऐसे व्यक्ति के उत्तम व्यवहार से समाज में उसकी प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति फैलती है। वही श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला व्यक्ति जब पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके शरीर को छोड़ता है तो उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, क्योंकि उसने जवानी से लेकर अब तक कोई भी पाप नहीं किया होता है। दुख तो उन्हें होता है जो पाप करते हैं। हे उत्तम ज्ञान देकर अधर्म युक्त व्यवहार से बचाने वाले रुद्र परमेश्वर, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उत्तम ज्ञान प्रदान करें, जिससे हम कोई भी अनिष्ट कर्म न करें और आपकी निरंतर उपासना द्वारा अपने समस्त अविद्या के संस्कारों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर लें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है, जिसे आप अपनी कृपा से पूरी करेंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। यही प्रार्थना हम आपसे निरंतर करते रहते हैं।